नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। 24 के सिंहासन में आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 के 6 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। अब सिर्फ आखिरी चरण यानी कि 7वें चरण के लिए मतदान होना बाकी है। 1 जून को आखिरी चरण में जनता एक बार फिर अपने घरों से बाहर निकलकर मताधिकार का इस्तेमाल करेगी, लेकिन ये जनता किसे वोट देगी, इसको नक्की करने के लिए प्रत्याशी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। आखिरी चरण को भी नेता हल्के में नहीं ले रहे हैं। नेताओं ने जितनी शिद्दत से चुनाव प्रचार पहले चरण के लिए किया था, ठीक उसी शिद्दत से आखिरी चरण के लिए चुनावी प्रचार जारी है। नेताओं के ना तो आरोप कम हुए हैं और ना ही विरोधियों की कमियां गिनाकर वोटरों को लुभाने के तरीकों में कोई कमी आई है। नेता वोटरों को लुभाने के लिए हर वो कोशिश कर रहे हैं, हर वो तरीका अपना रहे हैं जिसके जरिए वो 24 के चुनावी रण को जीत सकते हैं। यानी कि 24 के सिंहासन के लिए लड़ाई अब भी जारी है। उधर लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धुआंधार चुनावी प्रचार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यूपी के मिर्जापुर को चुनावी हुंकार भरने के लिए चुना। यहां उन्होंने सूबे के मुखिया यानी कि योगी आदित्यनाथ के साथ मिलकर विपक्ष पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी के 2012 के घोषणा पत्र का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव पर हमला बोला। पीएम मोदी ने सपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी तो पहले ही अपने 2012 के घोषणा पत्र में कह चुकी है कि जैसे दलितों पिछड़ों को आरक्षण मिला है, वैसे ही मुसलमानों को भी आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही कहा कि कानून व्यवस्था और समाजवादी पार्टी का 36 का आंकड़ा है। जो आतंकी पकड़े जाते थे उनको भी सपा वाले छोड़ देते थे। मिर्जापुर के बाद पीएम मोदी ने यूपी के मऊ और देवरिया में भी जनसभा कर अपने विरोधियों पर करारा प्रहार किया है। रहे हैं उसको कोई वोट देगा क्या? देगा क्या? पता ही है कि इनका डूबना तय है, तो कौन वोट डालने की गलती करेगा भाई? सामान्य मानवी वोट उसी को डालेगा जिसकी सरकार बनना तय है। आप बताइए, आप मिर्जापुर में चौराहे पर जाके खड़े रहिए, किसी भी 100 लोगों को पूछिए कि मैं बताओ भाई किसकी सरकार बनेगी, 90 लोग क्या बोलेंगे? बताइए क्या बोलेंगे? इंडी गठबंधन वालों को देश अच्छी तरह जान गया है। ये लोग गौर सांप्रदायिक हैं, ये लोग गौर जातिवादी है, ये लोग गौर परिवारवादी है। जब भी इनकी सरकार बनती है तो इसके आधार पर ही फैसला लेते हैं। अभी देखिए, यहां पर चुनाव हुए, हमारे यादव समाज में इतने होनहार लोग हैं, इतने होनहार लोग हैं, लेकिन उन्होंने अपने परिवार के लोगों को ही टिकट दिया, बाहर के एक भी को नहीं दिया। सपा सरकार में पहले जनता थर-थर कांपती थी, अब भाजपा सरकार में माफिया थर-थर कांप रहा है। भाइयों और बहनों, अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए इंडी गठबंधन वाले, समाजवादी पार्टी वाले कोई भी हद पार कर सकते हैं। अब तो इनके निशाने पर हमारे देश का पवित्र संविधान भी अब इनके निशाने पर है। ये दलित, पिछड़ों, आदिवासियों के हक लूटना चाहते।
इनके इरादे कितने खतरनाक हैं, इससे जुड़ा एक नया खुलासा मैं आज कर रहा हूं। 2012 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय जनवरी महीने में सपा ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। 2012 तब सपा ने अपने घोषणा पत्र में कहा था, जैसे दलितों को, पिछड़ों को आरक्षण मिला है, वैसे ही मुसलमानों को आरक्षण दिया। लोकसभा चुनाव में सपा ने फिर अपना घोषणा पत्र जारी किया। इसमें फिर सपा ने मुसलमानों को आरक्षण देने का ऐलान किया। कहते हैं कि संविधान में लिखेंगे मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा। मैं बचपन में कप प्लेट धोते धोते बड़ा हुआ हूं, चाय पिलाते पिलाते बड़ा हुआ हूं, और आपने देखा होगा कि जैसे ही विजय का सूरज उगता है तो कमल भी खिलता है, और उसी समय कप प्लेट की भी याद आती है, चाय की चुस्की लेने का मन करता है। और मोदी और चाय का नाता भी इतना तगड़ा है, यानी मोदी है, कप प्लेट है, चाय की चुस्की है, कमल खिल रहा है। देखिए चारों तरफ जय जयकार। और एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के स्टार प्रचारक बनकर अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांग रहे हैं, विरोधियों पर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी पार्टियों के नेता भी लगातार पीएम मोदी को घेर रहे हैं। बिहार के दानापुर से पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती ने दावा किया है कि जनता इस बार पीएम मोदी का चेहरा देखकर इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए वोट दे रहे हैं। जनता पीएम मोदी के झूठे वादों से गुस्से में है, इसलिए इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी इस बार जीत रहे हैं। प्रधानमंत्री भी बिहार आए थे, उनकी भी सभा थी, विक्रम में उनकी भी सभा थी, और कहीं ना कहीं उनका आना छठे चरण में, और हमेशा प्रधानमंत्री जी किसी न किसी चरण में जब चुनाव होता है बिहार आते हैं, तो ये फायदा कर जाता है इंडिया गठबंधन को, क्योंकि उनके 10 साल के किए हुए वादे पे आक्रोशित होकर जनता उनके चेहरे को याद कर करके इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी का बटन दबाती है और उसको विजयी होने का आशीर्वाद। जो आरएसएस प्रमुख है मोहन भागवत जी, उनको ये बयान क्यों देना पड़ा कि आरक्षण को समाप्त करना चाहिए? तो ये उन्हीं के नेता बोल रहे हैं ना, उन्हीं के दल के नेताओं का, बड़े बड़े नेताओं का बयान है, हम लोग तो कोई आरोप नहीं। तो ये ऐसे प्रधानमंत्री जी हैं कि विपक्ष के किसी नेताओं को ये छोड़ते नहीं है, उनको उठा के सीधे जेल डाल सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी की अगर इच्छा है तो वो आज भी डाल सकते हैं हमारे परिवार। बिहार में लोकसभा इलेक्शन के अगले फेज के लिए चुनावी प्रचार अभियान शुरू हो चुका है। राज्य में आखिरी चरण में 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव होगा। राजनीतिक दलों का एक दूसरे पर वार पलटवार भी जारी है, और इसी बीच बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव और लालू यादव पर हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा है कि जो भी चोरी करेगा उसे पीएम मोदी से डरना होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस के लोगों ने जो मुस्लिमों को ओबीसी के नाम पर आरक्षण दिया है उसकी पूरी तरह से जांच होगी और इसे खत्म किया जाएगा। अरे जो चोरी करेगा उसको डरना होगा। इस देश में जो भी चोरी करेगा उसको मोदी जी से डरना ही होगा। ये गलतफहमी में मत रहिए कि सीना जोड़ करके कि हम जो कहे वही सही है। तो ये पूरी तरह प्रूव्ड केस है कि आपके आदरणीय पिताजी ने। वहीं बिहार की धरती से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि लालू के राज में बिहार के जंगल राज
को हमने देखा है। लालू यादव के राज में बिहार को क्या दंश सहना पड़ा है, इसके बारे में तेजस्वी यादव नहीं जानते, लेकिन पीएम मोदी ने ऐलान किया है कि चोरी करने वालों को जेल जाना पड़ेगा। घोटाला, अलकतरा घोटाला, नौकरी के बदले जमीन का घोटाला, नौकरियों के नाम पर जमीन खा गए, ऐसे घोटाले किए। और सबसे बड़ी बात आप भूल गए होंगे, मैं भूलने वाला नहीं हूं, बिहार ने जंगल राज देखा। आप भूल गए होंगे जहानाबाद में 3 बजे के बाद 2005 से पहले न कोई आता था न कोई जाता था। बोलो मैं सच बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? अगर मैं सच बोल रहा हूं तो जोर से बोलो हाँ। ये सच था कि नहीं था? बोलो किसान पलायन कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? बोलो हत्याएं हो रही थी कि नहीं हो रही थी? बोलो अपहरण हो रहा था कि नहीं हो रहा था? बोलो फिरौती मांगी जा रही थी कि नहीं मांगी जा रही थी? ये बच्चा तेजस्वी क्या जाने बाप के कारनामे में, इसको क्या पता, ये क्या जाने कि क्या बिहार का दंश से। इसी बिहार में 2003 में एक रैली हुई थी आरजेडी की तरफ से, लाठी रैली, लठिया रैली, याद है? लठिया भांज तेल पिलावन लठिया भाजम, तेल पिलावन लठिया भाजन, ये रैली हुई थी गांधी मैदान में। लाठी क्यों लेके आए थे? बिहार के लोगों को डराने के लिए लेके आए थे कि तुम सब अपने घरों में रहो। ये जंगल राज देखा बिहार में। शिक्षा का वो हाल हुआ, लोग बिहार छोड़ के दिल्ली पढ़ने चले गए। कॉलेज मैं यहीं का पढ़ा हुआ हूं भाई, इसी पटना कॉलेज का पढ़ा हुआ हूं, यहीं का ऑनर्स किया मैंने। उस समय दुनिया के सबसे अच्छे प्रोफेसर यहां हुआ करते थे। शिक्षा का बुरा हाल कर दिया, पलायन कर गए लोग, फिर से वैसा राज लाना चाहते। आज लालू और कांग्रेस, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या दिन देखे दादी भी रोती होगी ऊपर बैठे है। लालू मटन खिलाना सिखा, मटन बनाना सिखा रहा है। क्या दिन आप राहुल को कैसी गलवाइयां हो रही, कैसे कैसे विचारों का आदान प्रदान हो रहा, क्या जिंदगी आ गई। ऐसे स्वार्थी लोग, ऐसी स्वार्थी पार्टियां, इनका कोई मजहब नहीं है। ये घमंडिया गठबंधन, ये इंडी गठबंधन एक ही कारण से है, ये सब अपने परिवार को बचाने के लिए लगे हैं और ये सब भ्रष्टाचारी लोग एक दूसरे को बचाने में लगे हैं। मोदी जी ने कह दिया है लाल किले के प्राचीर से, एक भी भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं, एक भी भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं। पिछड़ों का, आदिवासियों का और हमारे दलित भाइयों का आरक्षण पर डाका डालना चाहते हैं, डाका डालना चाहते हैं और उनके आरक्षण को लेकर मुस्लिम को देना चाहते हैं। संविधान में लिखा हुआ है धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिलेगा, सामाजिक न्याय के लिए मिलेगा, लेकिन ये लोग पिछले दरवाजे से आपके आरक्षण पर डाका डाल रहे हैं। पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी, बोलो डालने दोगे क्या? डालने दोगे क्या? मित्रों, आप ये ध्यान में रखो, जब तक मोदी जी है, जब तक बीजेपी है, जब तक एनडीए है, किसी को भी आरक्षण पर डाका नहीं डालने दिया जाएगा और आरक्षण हमेशा रहेगा, उसको कभी समाप्त नहीं होगा। लोकसभा चुनाव का महापर्व अब अपने अंतिम चरण में है। 6 चरणों के चुनाव खत्म होने के बाद अब 7वें चरण की तैयारी है और इस चरण में 8 राज्यों की बाकी 57 सीटों के लिए मतदान होना है। अंतिम चरण में कुल 904 उम्मीदवार मैदान में हैं और इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के औरंगाबाद में चुनावी रैली की और इंडी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। केंद्रीय गृह मंत्री ने अपने चुनावी संबोधन में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर गरीबों का हक छीनने का आरोप भी लगाया। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री ने परिवारवाद पर भी हमला बोला। केंद्रीय गृह मंत्री ने 5 चरण में एनडीए को 310 सीटें जीतकर सरकार बनाने का दावा भी किया है।
12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार किया हुआ इंडी अलायंस है, और दूसरी ओर 23 साल तक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहने के बाद भी जिस पर एक पैसे का आरोप नहीं है वो नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी। एक और चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुए राहुल गांधी है, और दूसरी ओर अति पिछड़ा समाज के घर में चाय बेचने वाले के घर में पैदा हुए हमारे नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी। थोड़ा सा भी गलती किया, वोट बिगाड़ा, इधर उधर गए तो माले आएगा और फिर से नक्सलवाद को बढ़ाने का काम करेगा। काराकाट वालों, अगर माले को रोकना है तो आपके पास एक ही विकल्प है, उपेंद्र कुशवाहा और नरेंद्र मोदी ही विकल्प है, नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी जी को कहना चाहता हूं, हम नरेंद्र मोदी के कार्यकर्ता है, एटम बॉम्ब से नहीं डरते हैं, नहीं डरते। और आज मैं कहकर जाता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर ये भारत का है, रहेगा, और हम उसको लेकर रहेंगे, हमें कोई नहीं। कांग्रेस पार्टी और एक घमंडिया गठबंधन नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ अंट संट। लालू जी 15 साल मुख्यमंत्री रहे, 10 साल केंद्र में मंत्री रहे। ये राहुल बाबा की 4 पीढ़ियों ने देश पर शासन किया। आपने गरीबों के लिए क्या किया? एक गरीब घर का बेटा, अति पिछड़ा बेटा नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री बना, तब गरीबों के काम होना। अपनी बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ऐसी पार्टी की शरण में गए हैं जो पिछड़ा विरोधी पार्टी। पूरा जीवन कांग्रेस पार्टी ने पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज का विरोध करने का काम किया। सबसे पहले काका साहेब कालेलकर कमीशन, इसकी रिपोर्ट को दबाकर पिछड़ों के रिजर्वेशन का रोड़ा बने। फिर जब मंडल कमीशन आया तो उसको भी रोकने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। और जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट स्वीकार की गई, तब राहुल बाबा के पिताजी राजीव गांधी ने इसका डटकर विरोध किया, डटकर विरोध। बाहर का रास्ता दिखाएंगे तो वहीं बीजेपी 400 पार से 7 जीत का दावा कर रही है। जहां तक रही बात डर की, कौन डरा हुआ है ये इनके बयानों से। जैसे जैसे बयानों की तीव्रता बढ़ेगी, प्रशासन की मिलीभगत है, कॉन्स्पिरेसी है, ये इसका एजेंट है, ये उसका एजेंट है। अभी तो हम बोल रहे हैं कि जिस दिन से आप लोग एग्जिट पोल शुरू कीजिएगा उस दिन से ईवीएम पे भी ठीकरा फोड़ना शुरू हो जाएंगे। तो 1 तारीख के बाद। उधर वाराणसी दौरे पर पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भरोसा जताया कि 4 जून को प्रचंड बहुमत से मोदी की सरकार बनेगी। साथ ही उन्होंने 400 पार के आंकड़े को पार करने का भी दावा किया। जयशंकर ने कहा कि वाराणसी की जनता को संदेश देने की जरूरत नहीं है, वाराणसी ही पूरे देश को संदेश दे रहा है। वाराणसी के लिए मुझे मैसेज देने की ज़रूरत नहीं है, वाराणसी पूरे देश को मैसेज दे रहा है, पूरे देश को मैसेज दे रहा है कि जून 4 को मोदी सरकार बनेगी, तीसरी बार बनेगी, बड़ी बहुमत से बनेगी, 400 पार
करेंगे और इसमें बनारस का योगदान, बनारस का एक किस्म से उदाहरण, बनारस का लीडरशिप नेतृत्व जो है पूरे देश बना। और एक तरफ पीएम मोदी ने यूपी के अलग अलग क्षेत्रों में चुनावी हुंकार भरी, तो वहीं दूसरी ओर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी मिर्जापुर में चुनाव प्रचार कर अपने विरोधियों पर निशाना साधा। अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांगते हुए सीएम योगी ने कहा कि इंडिया गठबंधन के इरादे ठीक नहीं है, ये दलितों और पिछड़ों के आरक्षण पर वोट डालने की फिराक में है। इसके साथ ही उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर जमकर सियासी बयानबाजी की और एक समय विपक्षी कानून की धज्जियां उड़ाते थे, कानून को ठेंगा दिखाते थे, लेकिन आज यूपी सरकार का बुलडोजर ऐसे लोगों की छाती पर चल रहा है। अब की बार 400 पार के साथ देश में कमल खिलेगा। नए भारत में विरासत है तो विकास भी है, सुरक्षा है तो सम्मान भी है, गरीब कल्याण है तो समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को अंत्योदय से राष्ट्रोदय की इस यात्रा के साथ उसको भी सहभागी बना करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत बखूबी आगे बढ़ा रहा। करिए 2014 के पहले एक एक बूंद पानी के लिए यहाँ की आम जनता तरसती थी। आजादी के 70 वर्षों तक ये चलता रहा, लेकिन हम आभारी हैं मोदी जी के, जिन्होंने हर घर नल की योजना से आज मिर्जापुर और सोनभद्र को भी सिचुएट करने का काम किया है। ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोगों ने आजादी के बाद सर्वाधिक समय तक देश में भी और प्रदेश में शासन किया। जिन लोगों ने आपको एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया था, उनको अपने वोट के लिए तरसाइए, उनको इस बात के लिए तरसाइए कि तुमने हमारी पीढ़ियों को खराब किया है। अब तुम्हें भारत की राजनीति से विदा करने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाजवादी पार्टी बसपा को तो मौलाना के अलावा कोई परिस्थिति नहीं है। और सपा और कांग्रेस को आप देखो क्या हो गया। ये क्या कहते हैं सरकार बनेगी तो पर्सनल कानून लागू करेंगे। पर्सनल कानून का मतलब जानते हैं आप? तालिबानी शासन, बेटी स्कूल नहीं जा सकती, महिलाएं बाजार और कहीं घर के बाहर नहीं निकल सकती, बुर्का पहनकर के घर के अंदर धोखा लेना पड़ेगा। अरे यह देश बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान से चलेगा, यह देश किसी शरीयत कानून से नहीं चलेगा। अगर कांग्रेस और सपा की सरकार बनेगी तो वरासत टैक्स लगाएंगे। बहनों और भाइयों, वरासत टैक्स का मतलब आप जानते हैं क्या है? ये वरासत टैक्स का मतलब औरंगजेब का जजिया कर। जजिया कर का मतलब, वरासत टैक्स का मतलब है पहले आपके बाप दादों की जितनी भी प्रॉपर्टी आपको मिली है उस प्रॉपर्टी का लोग सर्वे करवाएंगे। आधी प्रॉपर्टी ये लोग ले लेंगे और लेकर के कहेंगे कि ये तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए मुसलमानों को देना है। क्या आप इसको स्वीकार? वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुजरा वाले बयान पर आपत्ति जताते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बिहार के लोगों के लिए ये बयान अपमानजनक है, ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साथ ही उन्होंने दावा किया कि इस बार वो जीतने वाले हैं और बीजेपी हारने वाली है। ये देखो, ये बिहार के लोगों के लिए वो अपमानित है। अगर वो चाहते हैं यहाँ के लोग उनको अंदर भी नहीं आना देना, तो ये जो एक प्रधानमंत्री राज्य के बारे में एक काम ऐसा बोलते हैं तो इट इज वेरी बैड एंड इट इज इंसल्ट टू द स्टेट। देयरफॉर
ही शुड नॉट यूज सच लैंग्वेजेस। हम तो ये चाहते हैं, और एक अच्छे जगह पे है वो, अगर इस तरीके से बिहेव करे तो कोई इसको पसंद नहीं करता। ये देखो, कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहे, जहां सबसे पहले उन्होंने सिरमौर के नाहन में शिमला लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार विनोद सुल्तानपुरी के समर्थन में रैली की और जनता को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी पर 2 करोड़ युवाओं को रोजगार नहीं देने का आरोप भी लगाया। आगे उन्होंने कहा कि हमने पता लगाया है कि केंद्र में 30 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी है, वो 30 लाख नौकरी हम आपको सरकार बनने के बाद देंगे। वहीं राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर वादा खिलाफी का आरोप भी लगाया। सुनिए। मतलब रास्ते हैं, 22-25 लोग हैं जो भी सपना देखना चाहते हैं पूरा हो जाता है, और बाकी हिंदुस्तान देखता रह जाता है। तो यही देश के सामने सबसे बड़ा सवाल है, और इसका आज मैं आपको जवाब देने आया हूं। 10 साल में उन्होंने 16 लाख करोड़ रुपया 22-25 लोगों को दिया है, मतलब 22 अरबपति उन्होंने बनाए। तो इन्होंने 22 अरबपति बनाए, अब हमें भी काम करना है, हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। देश के सारे गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी, यह हमारा पहला काम होगा। देश के सारे गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी, हर परिवार में से, हर गरीब परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा। हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, हर प्रदेश में इस लिस्ट में किसान के परिवार होंगे, मजदूर के होंगे, बेरोजगार युवाओं के परिवार होंगे, छोटे व्यापारियों के परिवार। किसानों का हम कर्जा माफ करने जा रहे हैं, जैसे उन्होंने अरबपतियों का किया वैसे हम किसानों का करेंगे। 5 जुलाई को करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट में 8,500 रुपए आपको मिलेगा। जुलाई में 5 जुलाई, 5 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ठकाठक अंदर हम एक क्रांतिकारी काम करने जा रहे हैं। हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के किसानों को एक कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कम से कम दाम, कानूनी कम से कम दाम हम देने जा रहे हैं। कि नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के सारे छोटे व्यापारियों को खत्म। नरेंद्र मोदी जी ने हमें वायदा किया था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, कुछ नहीं हुआ। सरकारी रोजगार, सरकारी प्लेसमेंट्स नहीं होती हैं, पेपर लीक होते रहते हैं, हमें झूठ बोला जाता है। हमारा क्या होगा? सबसे पहले हमने पता लगाया है 30 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं, वो 30 लाख नौकरियां हम आपके हवाले कर देंगे। मैं आपको 2 करोड़ का झूठ नहीं बोलूंगा, हमने पता लगाया है जो हम कर सकते हैं, मैं आपको बोलूंगा। तो 30 लाख सरकारी नौकरियां हम आपके हवाले। तो हम हिंदुस्तान के ग्रेजुएट्स के लिए एक नया अधिकार लाने जा रहे हैं, इसका नाम है पहली नौकरी। और यहां वक्त छोड़ से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। ने जिता दिया हिंदू मुसलमान पे, 5 साल और बीत गए। अब मोदी जी कहने लगे सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास। विकास हुआ आपका? किसका विकास हुआ? मोदी जी के खरबपति मित्रों का विकास हुआ। और एक और बात बता देती हूं, आपका विकास नहीं हुआ, आपकी तरक्की नहीं हुई। बेरोजगारी की बात नहीं करते, महंगाई की बात नहीं करते, किसानों की बात नहीं करते, महिलाओं की बात नहीं करते,
श्रमिकों की बात नहीं करते हैं तो क्या बात करते हैं भाई और बहनों? सुना है आपने? हिंदू मुसलमान तो कितने चुनाव जिताएंगे आप इनको इस विषय पे? 2 जिता दिए। पहला चुनाव जिताया, इसी विषय पे जिताया, लेकिन ऊपर से मोदी जी कह रहे थे कि 15 लाख मिल जाएंगे, आपके खाते में पैसे आ जाएंगे, काला धन देश में आ जाएगा, ये मोदी कहते थे ना मोदी जी। और मोदी जी क्या कहते थे कि हम 2 करोड़ रोजगार दिलवाएंगे। ये 10 साल पहले की बात कर रही हूं भाई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज यूपी के बलिया में एक जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार पर धोखा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं की हर बात झूठी निकली। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा, सत्ता में आने से पहले पीएम मोदी ने कहा था अगर वो सत्ता में आए तो वो किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, लेकिन उन्होंने खाद महंगी कर बोरी से चोरी शुरू कर दी है। बीजेपी की सरकार ने हमें, आपको, सबको धोखा दिया है और 10 साल अगर पीछे मुड़ करके हम देखेंगे तो इन बीजेपी वालों की हर बात झूठी निकली, इनका हर वादा झूठा निकला। और याद कीजिए हमारे बलिया के किसान भाइयों, यही देश के प्रधानमंत्री कहते थे हमारी सरकार आ जाएगी, सत्ता में आ जाएंगे तो हम अपने किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। आज 10 साल बाद न किसानों की आय दोगुनी हुई, लेकिन जो लागत बढ़ी है, महंगाई बढ़ा करके लागत लगातार बढ़ती चली जा रही है। डीजल पेट्रोल तो महंगा किया ही है, बीज कीटनाशक दवाइयां महंगी हुई, खाद डीएपी महंगी कर दी और ऐसा भी देखा कि इन्होंने बोरी से चोरी भी शुरू कर दी। अभी इस रैली में एक लड़का आया जो बैरिकेडिंग तोड़ करके निकल गया और मेरे मंच तक आ गया। सोचो उसकी चिट्ठी में क्या लिखा, वो अग्निवीर व्यवस्था को खत्म करना चाहता है। तो सोचो जो नौजवान दौड़ करके वो हासिल करना चाहता हो नौकरी, तो सोचिए ये गुस्सा है लोगों के। आपने अग्निवीर आदि पूरी कर दी, कल को आप इन खाकी वालों की नौकरी 4 साल की 3 साल की कर दोगे। क्या है, आप क्या कर रहे हैं आज से देश के साथ? और फिर जो गांव का नौजवान था बलिया, गाजीपुर, पूर्वांचल का, ये वो है जो फौज में जाकर के सम्मान की नौकरी करना चाहता है। आपने उसे सम्मान की नौकरी। लोकसभा चुनाव अपने आखिरी दौर में है। बचे हुए सीट पर चुनाव के लिए सभी पार्टी के नेता अपनी चुनावी रैली कर दमखम लगा रहे हैं। एक तरफ इंडी गठबंधन के नेता लगातार चुनावी रैलियां कर रहे हैं तो दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन के नेता भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसी कड़ी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी पटना साहिब में एक जनसभा को संबोधित किया और आने वाले विधानसभा चुनाव के पहले 3 लाख सरकारी नौकरी देने का दावा कर दिया। आज 2020 में हम लोग साथ थे। आप जरा याद करिए 2005 से 2020 के बीच में हम लोगों ने 8 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी, लाखों लोगों को रोजगार दिया और हम लोगों ने 2020 में एक साथ तय किया 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे और 10 लाख लोगों को हम लोग 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे और 4 लाख से ज्यादा रोजगार हो गया। 1 लाख अभी तुरंत होने वाला है, 3 लाख पर भी काम हो रहा है और अगले साल जो विधानसभा का चुनाव होगा उसके पहले ही हम लोग ये सब 10 लाख का काम करेंगे और 5 लाख से भी ज्यादा आप सब जानते हैं कि इन लोगों का हो गया है, रोजगार का भी काम हो गया। तो हर तरह से काम। और इसी बीच केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने लालू यादव को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि लालू जी इतने दिनों तक मुसलमान मुसलमान चिल्लाते रहे, लेकिन मुसलमान मुसलमान चिल्लाने से खाता नहीं खुलेगा। साथ ही उन्होंने लालू यादव को डरा और थका हुआ बताया।
ऐसे लोगों की दया पर हम प्रधानमंत्री न बनाते हैं न बनेंगे। लालू प्रसाद यादव जी डरे हुए, थके हुए लोग हैं, इसीलिए ऐसी बातों को लोगों के बीच रखने का काम करते हैं। जो व्यक्ति 4 तारीख को, मैं कह रहा हूं 4 तारीख को लालू जी आप सचमुच में इतने दिनों तक केवल मुसलमान मुसलमान चिल्लाते रहे, आपका पूरा कुनमा केवल मुसलमान मुसलमान चिल्लाया। मुसलमान मुसलमान चिल्लाने से आपका खाता नहीं खुले। राहुल गांधी चुप है इस मैटर। अपने तो एक ही सुर पे चलते हैं, वो जो पुर्जी लिख के देता है वो बोलते हैं। राहुल गांधी के बारे में खबर है कि बिहार में प्रचार करने आ रहे हैं, क्या लगता है सर होगा? अब मूस मोटे यहाँ लोड हुई हैं, अब तक आकर के क्या कर लिए, जो फिर आएंगे तो क्या करेंगे। जी भी आ रहे हैं, अचानक क्या हो गया कांग्रेस को? पूरी कांग्रेस कुनमा आ जाए। बिहार का जो अंतिम चरण है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री और आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के होशियारपुर में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार को आरक्षण समेत कई मुद्दों पर घेरा। साथ ही उन्होंने बीजेपी के 400 पार के नारे पर सवाल खड़े किए। सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा, 2014 में पीएम मोदी खुद को प्रधान सेवक कहते थे, वहीं 2019 में वो खुद को चौकीदार बताते थे, लेकिन आज वो खुद को भगवान का अवतार बता रहे हैं। मैं भगवान का अवतार हूँ। सुने थे आपने इंटरव्यू? वो कहते हैं मैं भगवान का अवतार हूँ। कितने लोग मानते हैं मोदी जी भगवान हैं? ये थोड़े दिन में मंदिरों से भगवान की मूर्ति हटा के मोदी जी की मूर्ति लगा देंगे। कहते हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अरे हमको भगवान राम लाए हैं। हम कहते हैं पृथ्वी पे मैंने जन्म लिया। पृथ्वी, जय श्री राम। ये कहते हैं मोदी जी राम को लाए हैं। इस ब्रह्मांड की रचना भगवान राम ने की है, इस सृष्टि की रचना भगवान राम ने की है, और तुमको इतना अहंकार हो गया, तुम कहते हो कि भगवान राम को मोदी जी लाए हैं। 2014 में कहते थे मैं प्रधान सेवक हूं, 2019 में बोले मैं चौकीदार हूं, आज कह रहे हैं मैं भगवान का अवतार हूं। इस बार ऐसा बटन दबाना इनका अहंकार चूर चूर हो जाए। और इसी के साथ फिलहाल के लिए 24 के सिंहासन में बस इतना ही। नमस्कार।